दोस्तों आज की वीडियो बात करेंगे आईआरएफसी के बारे में। यहाँ पे आईआरएफसी में गिरावट के पीछे की दो वजह रही। एक तो सरकार की तरफ से जल्दी ओएफएस लेके आना है इसका, क्योंकि सेबी के नियम के अकॉर्डिंग 3 साल आईपीओ के जब तक पूरे हो जाते हैं उसके अंदर अंदर गवर्नमेंट को या किसी भी कंपनी को जो उसका स्टेक है वो 75% तक लाना होता है, उससे कम करना होता है। और फिलहाल आईआरएफसी का जो गवर्नमेंट का स्टेक है वो 86 पॉइंट कुछ परसेंट है। तो ऐसे में आईआरएफसी का जल्दी सरकार स्टेक लाएगी, तो उसकी न्यूज़ के चलते यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। और दूसरी वजह रही प्रॉफिट बुकिंग। आप समझ ही सकते हैं, जो स्टॉक साल भर पहले 20-22 रुपये के आसपास था वहाँ से दौड़ना चालू हुआ, ऊपर में 52 जाके आया। तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग हावी होनी थी, क्योंकि जिन्होंने उस जगह पे स्टॉक खरीदा था उनको आज बम्पर रिटर्न मिल रहा है 120-130% के, तो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहेंगे ही। तो ऐसे में ये दो बड़ी वजह रही जिसके पीछे आईआरएफसीएम को गिरावट देखने को मिली। पर अब खबरें कुछ ऐसी निकल के आ रही है जिसके चलते आने वाले दिनों में वापस भागता नजर आएगा। तो यह क्या है खबरें, वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद आरवीएनएल की बात करें तो आरवीएनएल में जब ओएफएस आया था उसके बाद से लगातार शेयर एक ही प्राइस पे लगातार ट्रेड कर रहा है। और ओएफएस आया था 121 रुपये के करीब, और स्टॉक 120-130 रुपये के आसपास लगातार ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और बीच में 52 वीक्स हाई भी तोड़ा था, पर वहाँ से वापस वो उसी लेवल पर आ चुका है। तो वो भी अब भागने को तैयार है, क्योंकि रेलवे को लेके काफ़ी बड़ी यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है। तो ऐसे में इन दोनों कंपनी के शेयर हमको जल्द ही भागते हुए नजर आएंगे और वापस से एक अच्छी खासी एक रैली लगाते हुए दिखेंगे। तो क्या है खबरें, वो इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आईआरएफसी की बात करें, 47.2 पे क्लोजिंग दी फ्राइडे के दिन। 0.45 रुपीज़ की गिरावट देख लो ली, वो 0.94% शेयर गिरता हुआ नजर आया। पिछले अगर एक साल की रिटर्न की बात करें तो 125% की यहाँ पे रिटर्न मिल चुके हैं। 6 महीने की बात करें तो 67% का रिटर्न। और अगर एक महीने देखें तो 35% के बढ़िया रिटर्न मिल चुके हैं यहाँ पे शेयर होल्डर्स को। अगर वॉल्यूम की बात करें, फ्राइडे के दिन 14 करोड़ की वॉल्यूम थी, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। थर्सडे की बात करें 17 करोड़ की वॉल्यूम थी, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। एक हफ्ते की एवरेज की बात करें 20 करोड़ की वॉल्यूम थी, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। एक महीने की एवरेज की बात करें 19 करोड़ की वॉल्यूम थी और 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम में शेयर ट्रेड करता हुआ नजर आया फ्राइडे के दिन। अगर बात करें अपडेट की, तो पहला अपडेट तो ये है कि रेलवे अपग्रेडिंग इंफ्रा टू मेंटेन वंदे भारत ट्रेन इन बेंगलुरु। तो लगातार जिस तरीके से वंदे भारत ट्रेनें आ रही है, और हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने बोला था 2021 में कि वो 75 वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च कर देंगे, और जिसमें से अभी तक 25 तो हो चुकी है। तो ऐसे में 50 वंदे भारत और बची है, तो उसके लिए कामकाज ज़ोरों से हो रहा है। और जल्दी आपको बड़े बड़े रूट्स पे और वंदे भारत दौड़ती हुई नजर आएगी। और ऐसे में जो कामकाज है इंफ्रा और सुधारना वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। और सभी को पता है जितना भी इन्वेस्टमेंट आता है रेलवे का वो आईआरएफसी की तरफ से ही आता है। और कामकाज जो मिलता है मैक्सिमम वो आरबीएनएल को मिलता है। तो ऐसे में दोनों ही शेयर्स के लिए न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव है। अगर अब दूसरी न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे कैबिनेट अप्रूव 7 प्रोजेक्ट्स फॉर इंडियन रेलवेज विद एन आउटले ऑफ 32,500 करोड़। तो ये जो 7 प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी रेलवे स्टेशन होंगे उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस किया जाएगा। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि फिर से दोनों कंपनियों को फ़ायदा मिलेगा। तो दो बड़ी खबरें हो गई है। अब तीसरी एक और बड़ी खबर की बात करें तो इंडियन रेलवेज टू इंट्रोड्यूस न्यू पुश पुल ट्रेन विद इम्प्रूव एमिनिटीज़ फॉर स्लीपर एंड सेकंड क्लास पैसेंजर्स। तो यहाँ पे रेलवे अपने पैसेंजर्स का भी बराबर ध्यान रख रही है, तो उसके लिए बराबर एमिनिटीज़ इम्प्रूव कर रही है। तो इसमें खर्च तो होगा ही, और जो डेवलपमेंट होगा वो डेफिनेटली इन आरवीएनएल के पास जाएगा। और मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स होते हैं रेलवे के वो आरवीएनएल के पास से जाते हैं। तो ऐसे में आपको यहाँ पे इस गिरावट के दौर में डरना नहीं चाहिए, और लंबे समय के लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो इन दोनों शेयर्स में यहाँ पे निवेश कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। और रेलवे कुछ साल पहले तक जब लॉस मेकिंग था और अब प्रॉफिट मेकिंग हो गया है, तो ऐसे में खबर भी काफ़ी पॉजिटिव निकल के आ रही है। एक और न्यूज़ की बात करें तो चेन्नई बेंगलुरु ट्रेन ट्रेवल्स टू गेट फास्टर एज रेलवे अप्रूव स्पीड टू इंक्रीज टू 130 किलोमीटर। और इसके लिए जो ट्रैक्स है उनका खास कर से विशेष ध्यान दिया जाएगा, मरम्मत करी जाएगी, और जो ट्रैक है उसको उस काबिल बनाया जाएगा कि इतनी तेज़ गति से ट्रेन दौड़ सके। तो ऐसे में दोनों शेयर्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर है। तो आपको दोनों शेयर्स में निवेश कर लेना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। और शॉर्ट टर्म निवेशक यहाँ पे घबराए नहीं, क्योंकि ये जो गिरावट है ये थोड़ी मार्केट का सेंटीमेंट भी है और थोड़ी सी ओएफएस की भी वजह रही। तो इस वजह से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स घबराए नहीं, क्योंकि जल्दी वापस से ये शेयर भागने का दमखम रखते हैं।
अब बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको पता ही था कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है यहाँ पे स्टेक का बेचने का। आईआरएफसी अभी रिपोर्ट है, तो अभी गवर्नमेंट ने पक्का नहीं है, पर आने वाले जो जनवरी तक का टाइम है, यानी कि अभी से करीब 5 महीने, उसके अंदर अंदर गवर्नमेंट यहाँ पे 11% का सेल आप समझ सकते हैं कि सेल कर सकती है कुछ ट्रेंचेस में। तो ऐसे में हमको स्टेक कम होता हुआ दिखेगा गवर्नमेंट का, और ये ज़रूरी है क्योंकि सेबी का जो नियम है, तो इस वजह से हमको एक गिरावट देखने को मिलती है, और अब गिरावट जो कि थम चुकी है, तो यहाँ से वापस स्टॉक भागने को तैयार है। तो ऐसे में आप निवेश करके चल सकते हैं। अब अगर आरबीएनएल की बात करें, तो 122.9 पे शेयर ने क्लोजिंग दी फ्राइडे के दिन। ₹2 के आसपास शेयर गिरता हुआ नजर आया और 1.5% की गिरावट देखने को मिली। अगर वॉल्यूम की बात करें आरबीएनएल में फ्राइडे के दिन, तो यहाँ पे 1 करोड़ की वॉल्यूम थी, 52 लाख से डिलीवरी उठ गई। थर्सडे की बात करें 1 करोड़ की वॉल्यूम थी, 48 लाख से डिलीवरी उठ गई। एक हफ्ते की एवरेज की बात करें 1 करोड़ की वॉल्यूम थी, 54 लाख से डिलीवरी उठ गई। और एक महीने की एवरेज की बात करें 4 करोड़ की वॉल्यूम थी और 1 करोड़ की डिलीवरी उठ गई। तो काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम में शेयर ट्रेड करता हुआ नजर आया है। अगर बात करें यहाँ पे कंपनी की, तो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मार्केट कैप अगर कंपनी का देखा जाए तो 25,614 करोड़ का है। करंट प्राइस 123 है। 52 वीक्स हाई की बात करें 147 का हाई बनाया था और लो 30.6 बनाया था। तो आप समझ ही सकते हैं 90 रुपये हाई है अपने 52 वीक्स लोग से। तो काफ़ी पॉजिटिव रिटर्न है साल भर के अंदर अंदर। स्टॉक का पी कमाल का है 17.5%। बुक वैल्यू 35.1 है। डिविडेंड यील्ड 1.44% है। आर ओ सी ई 17.8% है। आर ओ ई 20.7% और फेस वैल्यू इसकी ₹10 है। तो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर बात करें इसके प्रॉफिट की पिछले कुछ टाइम तक, तो मार्च 2020 में जहां नेट प्रॉफिट कंपनी का 757 करोड़ का था, वो मार्च 2023 में बढ़ते बढ़ते 1421 करोड़ का आ चुका है। तो लगभग लगभग हम कह सकते हैं कि 650 पौने 700 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट में इंक्रीज देखने को मिला है कंपनी के सिर्फ 4 सालों के अंदर। तो ये काफ़ी पॉजिटिव बात है कंपनी के लिए और कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए भी। तो ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करके चले, तो आपको एक अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात भी करें यहाँ पे, तो जून 2023 में प्रमोटर के पास 78.2% की शेयर होल्डिंग थी, जो कि घटा के जुलाई 2023 में 72.84 कर ली है, क्योंकि कंपनी लेटेस्टली अपना ओ आई थी। एफ आई की यहाँ पे दमदार खरीदारी हुई है। जून 2023 में 1.75% की थी, जो कि जुलाई में बढ़ गई 3.10%। तो बहुत दमदार खरीदारी हुई है 1.35% की। तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे पोर्शन यहाँ पे एफ ने यहाँ पे ख़रीदा है। डी की बात करें तो यहाँ पे होल्डिंग घटाई है 5.75 से 5.44 की है। 0.3% की यहाँ पे डी ने होल्डिंग घटाई है। जनरल पब्लिक की बात करें तो जनरल पब्लिक ने काफ़ी तगड़ा इंटरेस्ट दिखाया है 14.3% से 14.62%, यानी कि 4.25% के आसपास जनरल पब्लिक ने भी यहाँ पे होल्डिंग्स बढ़ाई है। अब आप समझ सकते हैं कि एफ ने इतनी बड़ी होल्डिंग्स यहाँ पे बढ़ाई है, सब 1.5% के करीब। तो ऐसे में स्टॉक काफ़ी दमकम लगता है। तो आप अगर निवेश करके चलते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें, या फिर खुद की रिसर्च ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो मैंने आपके नॉलेज के पर्पज़ के लिए लाया है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।